तो जैसा कि आप लोगों का क्लास 11th से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ के लिए 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग जो है ना फिजिक्स का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। आपके एग्जाम में अब बिल्कुल 100% आएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। आप पूरा क्वेश्चन को याद करके जाइए, ठीक है। और इसी वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताएंगे और PDF के रूप में कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारा चीज़ हम आपको सिखाने वाले। बिल्कुल देख सकते हो, नवंबर मंथ के लिए सेकेंड टर्मिनल एग्जाम का बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर है। फिजिक्स का पेपर हम लोग लेकर के आए हैं, आप लोग देख सकते हो। फिजिक्स का पेपर है, विषय कोड 170 रहेगा। टाइम इसमें भी 1.5 घंटा का दिया जाएगा और 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, ये आपको पहले से पता। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिएगा, तो इसमें खंड अ में जो बोला ना, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा, आपको किन्हीं 25 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव को भी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समीकरण y बराबर जो है ना a sin थीटा, तो इस प्रकार से है। तो बताइएगा तो थीटा की बीमा क्या होगी। तो थीटा का जो बीमा होगा ना, ध्यान रखना, m जो ना m पर पावर 0, l पर पावर 0, t पर पावर -1। पहला का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि युग्म की बीमाएं समान है। तो 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दाब एवं इकाई क्षेत्रफल की ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 3 नंबर बोला जा रहा है और बिल्कुल आप मिला लेना, ओरिजिनल पेपर ये सारा चीज़ आपके एग्जाम में 100% रहेगा, ठीक है। 3 नंबर है 0.0065110 में सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4, ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 4 नंबर है, बोला गया यदि द्रव्यमान एवं चाल के मापन में त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 4 का हो जाएगा, सी नंबर यानी कि 8%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो 4 के बाद 5 नंबर है, यदि a कैप प्लस b कैप बराबर c कैप तथा एक जो ना ब्रैकेट में a कैप माइनस b कैप तो बताइए बराबर c कैप हो, तो a कैप b कैप का बीच में क्या अंतर होगा। तो देखो 5 है ना, इसका डी नंबर जाएगा, ये आपका नोट कर लेना, डी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपके सामने 6 नंबर है, गुरुत्व है ना, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक समान होता है, मान समान क्या होता है। देखो यहाँ पर जो ना 6 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, त्वरण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपसे, तो अगली प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, यदि समरूप त्वरण से सरल रैखिक गति बारे वस्तु के 2 विमा परस्पर v1 तथा v2 तो बिंदु पर आवेग का क्या मान होगा। तो आवेग का जो मान होगा ना, आप 7 का ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट अंडर में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बटे में 2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर बोला जा रहा है, वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो देखो 8 का ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तय की गई दूरी के बराबर, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो 9 नंबर है, यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणनांक हो जाएगा क्या। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर देख लेना, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया, ये देखो बिल्कुल ओरिजिनल मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके एग्जाम में रहेगा। देखो 10 है कि प्रक्षेपण गति में क्षैतिज परास तथा ऊर्ध्वाधर परास बराबर होते हैं जब प्रक्षेप का क्या कितना डिग्री का। तो ध्यान रखना 10 का ना डी नंबर हो जाएगा, ये आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे ना, तो 11 नंबर है, वेग एवं त्वरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होता है। तो इसका बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, गुरुत्वागति का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा 11 का। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत राशि रहता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 13 नंबर है, चरम घर्षण स्टैटिक घर्षण का क्या होता है। तो ध्यान रखना ये हो जाएगा महत्तम मान, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर बोला जा रहा है आपसे, एक पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है। तो ध्यान रखना 14 का ऑप्शन नंबर बी होगा, संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा 14 नंबर प्रश्न का। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बोला गया आपसे 15 नंबर प्रश्न है, 1 लीटर त्रिज्या का एक पहिया
प्रति मिनट 30 चक्कर लगाता है तो पहिए की कोणीय मान क्या होगा। तो ध्यान रखना 15 का ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा ठीक जो है ना रूट रेड एस पर पावर -1 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 16 नंबर को देखेंगे। यदि किसी निकाय पर क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में कौन मान होगा। तो ध्यान रखना 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोणीय संवेग मान होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 17 नंबर बोला गया कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा का निर्धारण किया जाता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दाएं हाथ के नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर। ये प्रश्न बोला गया यदि समान द्रव्यमान एवं त्रिज्या एक डिस्क एवं एक छल्ला को एक तल में हो तो सबसे नीचे कौन पहुंचेगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिस्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 19 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है एक पतले छड़ का जड़ता आघूर्ण एक सिरे से होकर गुजरने वाली नली एवं लंबाई होगी क्या। तो ध्यान रखना 19 का ना आप लोग ही होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे को अच्छे से याद नहीं बट ऑप्शन ए होना चाहिए। परफेक्ट याद नहीं मेरे को, आप छोड़ भी सकते हो। 25 ही बनाना है तो 25 बना लेना, कोई भी छोड़ देना एक दो। देखो अगला क्वेश्चन पूछे कि एक गोलियां खोल के भीतर किस बिंदु पर गुरुत्व क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ध्यान रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ये हो जाएगा शून्य मान होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि बताइए गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो 21 का बी नंबर जो होगा ये आपका असंपर्क बल होगा। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए ए हो जाएगा, बी ना होगा, बी होगा 21 का। ठीक है चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप लोग। 22 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। और चैनल पे पहली बार आप लोग आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर लेना, क्योंकि इसके बाद आपका केमिस्ट्री का भी पेपर आएगा। सारा सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का तो आपको मिलेगा। आप जरूर जाना, ठीक है कर लेना सरकार। देखो जैसे कि 10 मीटर की दूरी पर स्थित वस्तुओं की गुरुत्वाकर्षण स्थिति ऊर्जा ई टू डी है तो बताइए मान क्या होगा। तो देखो 23 है ना, 23 का आप लोग ही कमेंट करना, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी ग्रह की सतह पर पलायन वेग 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड यदि ग्रह की त्रिज्या द्रव्यमान वही रहे तो नियत पलायन वेग क्या होगा। तो ध्यान रखिए 24 का भी नंबर हो जाएगा वो जो है ना 15.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लेना 25 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है एक वस्तु को h ऊंचाई से गिराया जाता है तो प्रत्यास्थता गुणनांक की है तो बताइए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। 25 है ना, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला आपसे जा रहे कि सरल आवर्त गति में तुरंत तथा विस्थापन में कालांतर क्या होगा। तो 26 का ए नंबर हो जाएगा पाए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 27 है सेकेंड और लोलक का आवर्त काल होता क्या है। तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंड। ऑप्शन बी होगा। 27 के बाद है 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि सरल आवर्त गति में एक कण का आयतन 10 सेंटीमीटर तथा आवर्त काल हो तो बताइए क्या मान होगा इसका। तो 28 है ना, 28 का ए नंबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है 28 हो गया। और 29 नंबर क्वेश्चन बोला आपसे क्या गया, ध्यानपूर्वक देख लेना। 28 हो गया। 28 के बाद आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि आर त्रिज्या वाले एक साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब क्या होगा। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 30 नंबर की गुरुत्व त्वरण जी ग्राम मान का क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्रुव पर सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 30 क्वेश्चन का आंसर बताना था, मैंने बता दिया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसका आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जस्ट अभी ला रहे हैं। तो सभी लोग तैयार है चैनल को सब्सक्राइब करके। और इसका पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है मैं बता देता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग सीख लीजिए, इसके बाद जाकर के आप लोग डाउनलोड जरूर कर लें। इसका आंसर आपको गूगल में मिल जाएगा। गूगल में आइए और सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके आप लोग क्या करिए मिठुन स्टडी सेंटर जो है ना फटाफट से सर्च कर लीजिए। मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करने के बाद आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आप देखिएगा मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस पिन हो जाएगा, आराम से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, नीचे आपको बढ़ना है। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 11 का सेशन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ये रहा क्लास 11 नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड लिखा मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंटरफेस में होगा, पेज को एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, नीचे बढ़िएगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप पे क्लिक करके पहले ज्वाइन कर लीजिए, फिर नीचे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा आपके सामने साइंस का सेशन, यहाँ पर फिजिक्स है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिएगा। न्यू पेज ओपन होगा, उसको भी रिफ्रेश करिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको देखने को मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके यहाँ से लिख लीजिएगा।